हेलो फ्रेंड्स। आज हम आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात करेंगे आपसे। भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड नेशनल मूवमेंट्स, ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंस रखता है और कितना ये क्वेश्चन आते हैं इससे। अगर आप देखेंगे तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया से 7-8 सवाल और 7-8 सवाल आपका नेशनल मूवमेंट से आता है। हम ब्रीफ में समझेंगे कि क्या है प्री का सिलेबस और क्या है मेंस का सिलेबस। आप देख सकते हैं कि प्री के सिलेबस में राजनीति, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कल्चरल का पार्ट है जो प्री के सिलेबस में। उसके बाद आप सोशल से भी ले सकते हैं, इकोनॉमी में दे सकते हैं। मोटे तौर पे आप राजनीति को गायब कर दें तो अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे मेंस के सिलेबस को। तो मेंस का सिलेबस में कल्चर और हेरिटेज की बात की गई है। उसमें प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, इसमें आज के टाइम पे 2 क्वेश्चन मेंस में आ रहे हैं और प्रीलिम्स में तो आपको बता ही दिया गया है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया से 7-8 सवाल आ रहे हैं और नेशनल मूवमेंट से 7-8। तो मोटा मोटा आप रख सकते हैं कि 50-50% का आप ले सकते हैं कि 50% हिस्ट्री ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आएंगे और 50% नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन आएंगे। अब आगे हम बात करेंगे कि प्राचीन भारत का इतिहास, एशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। आप देखेंगे तो पाषाण युग जो 5 लाख BC से 1000 BC तक का है, जिसमें हड़प्पा दूसरे नंबर पे आ जाएगा, वो 2500 BC से 1900 BC। उसके बाद ताम्र पाषाण आ जाता है, चारकोलिथिक जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, 1900 BC से 1500 BC। उसके बाद वैदिक काल आ जाएगा आपका 1500 BC से 600 BC। उसके बाद बुद्ध काल जिसको महाजनपद काल भी कहते हैं, वो 6 सेंचुरी BC से 4 सेंचुरी BC तक आ जाएगा। तो ये हमारा ब्रीफ में आप सिलेबस देख रहे हैं कि प्रीलिम्स में और मेंस में क्या पूछेगा। क्योंकि हम सबसे पहले शुरू कर देते हैं ना कि क्या पढ़ना है, मतलब कुछ भी हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, हमें सबसे पहले सिलेबस देखना है कि सिलेबस में ये दिया हुआ है। और बिना आप सिलेबस को पढ़े आप बुक को मत पढ़िए, पहले आप सिलेबस को देखिए कि सिलेबस में क्या दिया हुआ है। और हम क्लास आपका शुरू करेंगे और मैं इतना आपको श्योर करता हूँ कि आपको एक लेवल तक पहुँचा के मैं रहूँगा कि ताकि आप इंडिया लेवल पे आप किसी से जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम दें, चाहे IAS का हो या फिर जो भी एग्ज़ाम आप दें, तो कम से कम ये आप फील करें कि आप बहुत ही बेटर फील कर रहे हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ये बहुत ही लंबा क्लासेस होगा, छोटा छोटा वीडियो होगा लेकिन थोड़ा लॉन्ग होगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या है। आगे आप देखिए कि 6 नंबर पे मौर्य काल आ गया, जिसमें 322 BC से 185 BC है। उसके बाद से मौर्योत्तर काल आ जाता है, पोस्ट मौर्यन पीरियड, जिसको 2 BC से 3 AD तक है। फिर गुप्त काल है 275 AD से 550 AD। फिर गुप्तोत्तर काल या पूर्व मध्य काल भी कहते हैं, 750 AD से 1200 AD। अब गुप्तोत्तर काल के बाद से पोस्ट गुप्ता पीरियड भी कहते हैं। ये हमारा यहाँ पे एंड होता है एशियन हिस्ट्री का। उसके बाद सल्तनत काल आता है जिसको मिडवल हिस्ट्री कहते हैं और मध्यकालीन भारत भी का इतिहास भी कहा जाता है। अब इसमें हमको बेसिकली पढ़ना क्या है, इसमें देखिए कि हमें राजनीति में क्या पढ़ना होता है। राजनीति में हमें वंशावली पढ़ना होता है, फिर उसके बाद वार पढ़ना होता है,
उसके बाद साम्राज्य विस्तार, प्रशासन। साम्राज्य विस्तार में मान लीजिए थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि कौन सा क्या क्या इन्होंने साम्राज्य विस्तार में किया। तो राजनीति में ये हमें पढ़ना होता है। फिर उसके बाद हम आर्थिक में क्या पढ़ना होता है, उसमें कृषि के बारे में पढ़ना होता है, पशु पालन के बारे में पढ़ना होता है, व्यापार के बारे में पढ़ना होता है, सिक्के के बारे में पढ़ना होता है और शहरों के बारे में पढ़ना होता है। थर्ड नंबर पे आ जाता है आपका सामाजिक में हमें वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, परिवार, महिलाओं की दशा और शिक्षा और खान पान के बारे में पढ़ना होता है। उसके बाद आ जाता है कल्चरल, सांस्कृतिक में हमें पढ़ना होता है, आर्ट पढ़ना होता है, धर्म पढ़ना होता है, शिक्षा पढ़ना होता है, सोसाइटी। कला में हमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है जिसमें स्थापत्य पढ़ना होता है और मूर्ति कला। जो सबसे इम्पोर्टेंट अगर आप देखेंगे तो सांस्कृतिक का पार्ट आता है जिसमें कल्चरल है, में आर्ट है और उसके बाद एजुकेशन हो गया, सोसाइटी हो गया, कला हो गया, मूर्ति कला हो गया। ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो यूपीएससी के मेंस में तो कल्चरल से क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन प्रीलिम्स में भी कल्चरल से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको फोकस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कल्चरल पे फोकस करना है। और ये सारी चीज़ें आप एक बार नोट कर लीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको मैं शुरू से ही पढ़ाऊँगा। और एशियन, मिडिवल और मॉडर्न तीनों को बारी बारी से पढ़ाया जाएगा। तो हो सकता है कि 2 महीना 3 महीने का क्लास है वो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ वीडियो डेली बाय डेली मिलता रहेगा। तो आज का इतना ही और अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। थैंक यू सो मच।